चलिए तैयारी करते हैं। मेहनत, लगन, हिम्मत से अपने मकसद को पाने की, उस सपने को साकार करने की जो देखा है आपके घर वालों ने, आपने और हमने। सवाल और जवाब के फासले को कम करेंगे। मैदान कोई भी हो, हर कदम मिलकर साथ रखेंगे। राह चाहे कितनी मुश्किल हो, हम कोशिश लाख करेंगे, बार बार करेंगे। तभी तो सपने हकीकत में बदलेंगे। तो चलिए तैयारी करते हैं। मून स्टार ग्लोबल स्कूल। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शुक्रवार 24 मई तड़के सुबह 4:04 बजे के आसपास दीवा ईस्ट रेलवे स्टेशन के पास एक हेट क्राइम होता है। मुमरा के एक निवासी है, 62 वर्षीय ओला उबेर कार चालक है एजाज कादर शरीफ, हमारे साथ मौजूद हैं। और एजाज कादर शरीफ के साथ हेट क्राइम अंजाम दिया जाता है। कपड़ों से पहचान करके कुर्ता पैजामा पहना है और तू लांडिया है, तू मुसलमान है, ये बोल करके एक व्यक्ति थार जीप में आकर के वो डंडे से मारपीट करता है। अब उसके बाद एजाज शरीफ जो है मुमरा पहुंचते हैं, अपने लोगों को इसकी खबर करते हैं और बाकायदा इस संबंध में आकर के मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करने की वो कोशिश करते हैं। तो मुमरा पुलिस ने जो शिकायत दर्ज की है, सिर्फ आईपीसी की धारा 324 यानी कि जिसमें 41A का नोटिस प्रोसेस है, गिरफ्तारी का प्रोसेस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के मुताबिक कि 324 में अरेस्ट नहीं होगा, आरोपी कोर्ट चला जाएगा, जमानत ले लेगा। अब आरोपी अज्ञात है इसमें, क्योंकि एजाज शरीफ उसको जानते नहीं है। और इस तरीके का काम जो है मुमरा पुलिस द्वारा किया जा रहा है। मैं जाती तौर पर बता दूं कि थाने पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे जी को व्हाट्सएप पर मैंने इनका जो इन्होंने वीडियो मुझे भेजा था वो मैंने फॉरवर्ड किया हूँ। जोन 1 के पुलिस उपायुक्त सुभाष बुरसे साहब, इनको मैंने वीडियो फॉरवर्ड किया हूँ। उसके बावजूद जो है शिकायत जो ली गई है 324 और 504 की, तो 324 504 में कोई गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। और उस प्रावधान के न होते हुए एक हेट क्राइम मुमरा पुलिस द्वारा कैसे दबाया गया, उसकी आप बीती जो है हम एजाज भाई के जरिए आपके सामने रखेंगे। एजाज भाई हमारे साथ में है। एजाज भाई, पूरा किस तरीके से घटना घटी है? आपको एक मुसलमान बोल करके, आपके कपड़ों से पहचान करके लांडिया बोल करके मारा गया, ऐसी जानकारी आपने हमें दी है। क्या पूरा मामला हुआ है? कब आप दीवा ईस्ट स्टेशन पहुंचे थे अपना किराया छोड़ने? क्या हुआ था पूरा मामला? सेकेंड लास्ट पिकअप मेरा जो था वो डोंबिवली से दीवा स्टेशन का था। नहीं, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। हाँ, मेरा नाम एजाज कादर शरीफ। कहाँ रहते हैं मुमरा में आप? मुमरा में पिंटी हाउस के बगल में बिल्डिंग है नूरानी आर्केड। अच्छा। उसमें मैं 3rd फ्लोर पे 1984 से रहता हूँ। और आज सुबह में मैं तकरीबन 1:15 बजे लास्ट पिकअप ड्रॉप किया। कल रात में? हाँ, कल रात में, मतलब जो गुजरी हुई रात में। कुछ 1:30-1:45 बजे मैं दीवा स्टेशन के पास में पिकअप ड्रॉप किया और पैसेंजर जाने के बाद में मैं वहाँ पर खाने के लिए मैं बैठ गया। खाना खाने के बाद में मैं बोला थोड़ा भी रेस्ट कर लेता हूँ, क्योंकि अभी 2 बजे से लेकर 4 बजे तक कोई नॉर्मली पिकअप नहीं रहते। सुबह 4 बजे से पिकअप स्टार्ट होते। तो मैं गाड़ी में रेस्ट किया मैंने 2 घंटा। उसके बाद में सुबह 4 बजे मैं गाड़ी से बाहर निकला, मुंह धोया अपना और फ्रेश होके मैं, हाथ में बोतल थी पानी की और मैं बिल्कुल गाड़ी के ड्राइवर डोर के बाहर खड़ा था। अचानक पीछे से हॉर्न बजाते हुए एक स्पीड के अंदर जो है वाइट कलर की महिंद्रा थार जीप आई और उसने मुझे, मेरी गाड़ी और उसकी गाड़ी के बीच में ब्लॉक किया। अच्छा। ब्लॉक करने के बाद में मैंने देखा पलट के, क्या हो गया भाई, ऐसा क्यों किया? तो उसने गाली गलौज शुरू कर दिया। मराठी में बोलने लगा, कुर्ता पजामा घालून तू दिव्यात कसा आलाय तुम्ही लांडिया लोक, मुसलमान लोकांची, मला तुमच्या लोकांना बघून मला मुसलमान लोकांवर खूप घृणा येते मला। अच्छा। हाँ, और मेरे को बहुत नफरत है तुम लोग से। तो मैं बोला भाई तेरा मेरा दुश्मनी क्या है?
ना कोई झगड़ा है, ना चलो रोड पे ड्राइव करते हुए कोई आपस में नोक झोंक हुई है। मैं तो 2 घंटे से यहाँ पर खड़ा हूँ और सिर्फ मुंह धोने के लिए बाहर निकला और तुम मेरा लिबास देख के मेरे को लिबास पे और मेरी जात पात के ऊपर गाली गलौज कर रहे हो। तो उसने डंडा निकाल के मेरे गाड़ी को तोड़ने के लिए गया, तो मैंने उससे गाड़ी को सेव किया। तो बाद में उसने मेरे पैर पे फटके मारा, हाथ पे मारा, गर्दन पे यहाँ मारा और सर पे मारा, तो सर फट गया मेरा, ब्लीडिंग वगैरह होने लगी। और पब्लिक जो सुबह का टाइम था, सब जो काम धंधे पे जाने वाले स्टेशन के लोग थे वो भी देख रहे थे, रिक्शा वाले भी वहाँ के लोकल जो है वो लोग भी देख रहे थे, लेकिन किसी ने कोई बीच बचाव नहीं किया। और उस बंदे की गाड़ी का नंबर मैंने नोट किया और कंप्लेंट में मैंने वो गाड़ी का नंबर डाला हूँ। और वो उसके होलिये से वो आगरी था और गांव वाला था, वहाँ का लोकल था। और गाड़ी के ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट के ऊपर जो है शिवसेना के जो फ्लैग्स थे। कौन सी शिवसेना की? मेरे ख्याल से तीर कमान था। तीर कमान? हाँ, तीर कमान था शायद, मैंने इतना गौर, लेकिन शिवसेना का था वो, तीर कमान ही था शायद। अच्छा, उसकी मारपीट और उसकी तमाम वाक़ये के बाद, आप जख्मी होने के बाद आपने आगे क्या किया? पब्लिक जब वो उसको लास्ट में जब उसने मारपीट करने के बाद में मैंने बोला ये तू बेगुनाह, कोई झगड़ा नहीं हमारा, क्यों मार रहा? और मराठी में बात किया उससे मैं। मेरे को बोलता है तू मुसलमान है। मैं बोला मैं महाराष्ट्रन हूँ। तो महाराष्ट्र मुस्लिम? हाँ, महाराष्ट्रन हूँ। मैंने ऐसा बोला मैं महाराष्ट्रन हूँ। जात पात की उसने बात किया तो मैं देशवासी बनने की, अपने जो स्टेट है उसका नाम मैंने बताया कि भाई मैं महाराष्ट्रन हूँ। तो बोलता कोकनी मुसलमान है। तो मैं बोला हाँ। तो बोले लगा कि तुम लोग इधर आने का नहीं, आएगा तो जान से मार देगा। मैं बोला इतना मार हाथ किया। तो बोले अभी तू कुछ नहीं किया, अभी तेरे को डालता हूँ। वापस जाके उसने जीप का पीछे का डिक्की खोला, जो डोर था। तो उतने में मेरे को मौका मिला, मैं सेल्फ मारा, गाड़ी में बैठ के मैंने भगाया गाड़ी दीवा से शिरफाटा की तरफ। अब वो भी मेरा पीछा किया उसने। अब मैं तो जान बचाना था और मैं वहाँ पर उस एरिया के अंदर उस पर अपने बचाव के लिए उसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया, ना मैंने उसकी गाली का जवाब दिया, क्योंकि मेरे को मालूम है कि अगर मैं ज़रा भी कुछ हरकत करूँगा तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे और मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो मैं सिर्फ अपनी सेफ्टी का सोचा, अपनी गाड़ी को बचाने के लिए मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो वो डंपिंग ग्राउंड से पहले फायर ब्रिगेड है, वहाँ तक उसने मेरा पीछा किया। जब मैं उसके हाथ में नहीं आया तो रुक गया फिर। अच्छा। और मैं वहाँ से सीधा डाइगर पुलिस स्टेशन गया। वहाँ बोले कि भाई दीवा का जो है हमारे अंडर में नहीं आता, मुमरा जाओ। अच्छा। तो फिर मैं मुमरा आके कंप्लेंट लिखाया। तो कंप्लेंट लिखा गया मेरा, लेकिन उसमें जो मेंशन करना था, मैं दबाव डाल रहा था ऑफिसर के ऊपर कि भाई मुझे जातिवाद के ऊपर मारा गया है, धर्म के ऊपर? धर्म के ऊपर मारा गया कि भाई मुसलमान है, लांडिया है, कुर्ता पैजामा वाला है। बोले ये लिबास वालों को देखता हूँ तो मेरे को। उसके बावजूद पुलिस ने सिर्फ 324 और 504 लगाई है। कलम के बारे में तो तो मुझे 153 या 295 ये 2 सेक्शन से आईपीसी के, ये इसमें लगते हैं, ये नहीं लगाए। तो वो उसकी मुझे नॉलेज नहीं है। जो उन्होंने मैंने बताया तो उस हिसाब से उन्होंने जो लिखा, और मैंने जो मुसलमान और हिंदू का भेदभाव की बात किया तो उन लोगों ने वो मेंशन नहीं किया। हाँ, इतना ज़रूर लिखा है कि कुर्ता पैजामा वाला, लांडिया और गंदी गालियाँ देने लगा मराठी में, उतना जिक्र किया। अच्छा, अभी ये ओरिजिनल एफआईआर को जो है आधी अधूरी एफआईआर बना करके आपकी एक सिर्फ मारपीट की शिकायत ली गई है। अब पुलिस आपसे क्या कह रही है? अब वो वहाँ के जो बीट ऑफिसर जो है मुमरा पुलिस स्टेशन के दीवा के, तो वो मुझे अभी साथ में लेके आके लोकेशन देखना चाह रहे हैं। अच्छा। तो अभी उनके साथ में मैं जा रहा हूँ दीवा वापस। दीवा लेके जा रहे हैं? जी, दीवा ले जा रहे हैं। बोले कि देखेंगे वहाँ पर पूछताछ करने के लिए, तो दुकानें सब बंद थी उस टाइम पे। आपका आपने जो वीडियो बनाया था सुबह में यहाँ पर, आपने खुद बनाया था, वो वीडियो आपने मुझे भेजा था। मैंने वो थाने सीपी जो हैं आशुतोष डुमरे साहब, उन्हें भेजा है। यहाँ जोन 1 के जो डीसीपी है सुभाष बुरसे साहब, उन्हें भी भेजा है। अभी तक उन्होंने सीन भी नहीं किया है वो, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद इन आला अधिकारियों से, थाने पुलिस कमिश्नरेट के जो ये हाईएस्ट अथॉरिटीज़ है, तो आपके साथ ये जो शिकायत दर्ज करने में भी भेदभाव किया गया, आपकी शिकायत जैसी थी वो नहीं ली गई, हेट क्राइम है, हेट क्राइम की कैटेगरी इसको नहीं दी गई है, इसको लेकर के उनसे क्या कहना चाहोगे आप?
क्या अभी इन्होंने जो कलम लगाया है वो कैटेगरी तो मुझे पता नहीं कि कौन से केस के अंदर कौन सी आम कैटेगरी। आदमी को धाराएं पता नहीं होती है कि वो सेक्शंस को समझे, उसको पता ही नहीं होता है। ये पुलिस का काम होता है कि क्या मामला हुआ है, उसमें कौन सी धारा या कौन सा सेक्शन लगता है, तो वो पुलिस का काम है लगाना। तो पुलिस ने नहीं लगाया है, तो आप सीपी साहब, यहाँ के डीसीपी साहब, अदर जितने भी दूसरे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी है, आयुक्तालय के, उनसे क्या मांग करोगे? बस मुझे यही मांग करना है कि भाई अगर मैं अपने बचाव के लिए मुकाबला करने की कोशिश करता तो मारा जाता डेफिनेटली वहाँ पर। हाँ। वो लोगों के दिलों में इतनी नफरत है कौम को लेके, जात को लेके, कि मुसलमानों को लेके, तो वो लोग मेरे साथ में कोई भी हरकत करते थे। मेरा सबसे पहले मैंने यही सोचा कि अपनी लाइफ को और अपनी गाड़ी को जो है, प्रॉपर्टी को मैं बचाऊँ और यहाँ से किसी तरह कमाने का साधन है। कमाने का साधन है। अच्छा, तो अब मांग क्या है आपकी उन लोगों से? बस मुझे ये है कि जैसा मैं पीटा हूँ इस तरह से और लोग नहीं पीटे, क्योंकि हम तो वहाँ पर उन्हीं के लोगों की सेवा करने के लिए पहुँचे थे, उन्हीं के महाराष्ट्र लोगों को हम पैसेंजर को छोड़ने के लिए गए थे। और हमारा तो काम है, कोई जो भी हमको सर्विस पे बुलाएगा तो हम उसको सर्विस देते हैं। अब वहाँ पर जाने के बाद लोगों के दिलों के अंदर भेदभाव है और वो हमारे साथ में ये हरकत करेंगे कि ये कौम के लोग और ये लिबास वाले लोग दीवा में आना ही नहीं चाहिए। तो कौन जाएगा आपकी सेवा करने के लिए? आधी रात को आप कॉल करते हो तो हम पहुंचते हैं आपको रिसीव करने के लिए, पिकअप करने के लिए। तो ऐसे लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक्शन तो होना, बेगुनाह लोगों के ऊपर। आपकी शिकायत भी पुलिस ने आधी दर्ज की, आधी नहीं दर्ज की है, इसको लेकर के भी क्या कहेंगे थाने सीपी से आप? हाँ, तो मैं यही रिक्वेस्ट है मेरी कि इसके ऊपर जो एक्शन लेना चाहिए, जो जायज़ जो एक्शन है वो इस पे लिया जाए, जो इसमें सेक्शंस लगना चाहिए। हाँ, और उनको अगर सज़ा नहीं मिलेगी करने वालों को तो दूसरों को भी इसका जो है फ़ायदा मिलेगा कि भाई हम भी ऐसा करें। और ये जो भेदभाव जो है ये ख़त्म होना चाहिए, इससे किसी का फ़ायदा तो है नहीं। आपने देखा कि किस तरह से एजाज कादर शरीफ जो है वो हेट क्राइम का शिकार हुए और मुमरा पुलिस ने अपना कर्तव्य कैसे निभाया, अपने फ़र्ज़ को कैसे निभाया है। हेट क्राइम को सिर्फ एक साधारण सी मारपीट की वारदात में तब्दील करते हुए धारा 324 लगा दी, 504 लगा दी। मुमरा पुलिस ने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, एक हेट क्राइम को दबा दिया। क्योंकि इसमें हमें जो जानकारी मिली, हमने जो बातचीत की थी, उसमें पता चला कि वरिष्ठ अधिकारियों के स्टेशन हाउस को स्पष्ट आदेश निर्देश थे कि उन तमाम बातों को शिकायत में दर्ज नहीं करना है। 324 का जो है अपराध दर्ज करके आप इनको शिकायत लेकर के इन्हें भेज दो। तो किस तरह से व्यवस्था काम कर रही है, किस तरह से व्यवस्था में बैठे हुए लोग किस मानसिकता के तहत, किस मेंटालिटी के तहत काम कर रहे हैं, ये एजाज शरीफ के इस मामले से साफ साफ सामने आ रहा है कि अगर शिकायतकर्ता मुसलमान है और उसको उसके धर्म को ध्यान में रख करके टारगेट किया गया है, तो उस तरह की न तो पुलिस शिकायत दर्ज करेगी ना ही कार्रवाई करेगी। सबसे बड़ा आज का ये उदाहरण जो है, क्योंकि ये 24 तारीख की सुबह 4 साढ़े 4 बजे का मामला है और सबसे बड़ा उदाहरण जो है पुलिस विभाग की मानसिकता का जो है दिखा रहा है।